मुझे मारने की धमकी दिए हैं और हमारे साथ जो सहयोगी हैं उसको भी मारने की धमकी दिए हैं और पहले मर्डर हो चुका है। मतलब उसी प्रकार से संदिग्ध हालत में जैसे किसी को पता नहीं चला ऐसे भी आपको भी और आपके जो साथी को, और जब उनकी कोई जो जानकारी प्राप्त हो जाता है, जैसे कुछ दान पात में पैसा कुछ ले जाता है तो वो घर लेके चले जाते हैं, तो वो जानकारी कुछ जानकारी जो होने के बाद उनको शंका बन जाए। हम ऐसे मैं बोला कि इससे कोई आपत्ति जो कुछ करो, परंतु उनको शंका है कि हमारे जो राज समझ गया है, जिसके कारण मारने की धमकी दे रहे हैं। हम संत और सनातन का साथ दे रहे हैं और माता रानी के मंदिर में ये सब हो रहा है। महाराज जी पिछले 8 साल से वहाँ मंदिर में रह रहे हैं और ये हम सब देख रहे हैं। वहाँ मंदिर में निरंतर जाने वाले या यदा कदा भी जाने वाले जो भक्तगण हैं वो भी महाराज जी को देख रहे हैं। किसी को महाराज जी से कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार से। महाराज जी अपने ध्यान पूजा में व्यस्त रहते हैं, अनायास ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से कुछ लेना देना है। मतलब महाराज जी के एक प्रकार से आप देखें तो इनसे किसी को तो कोई तकलीफ नहीं है, आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी कुछ महीनों से जैसे 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, महाराज जी ने करवाया था चल मूर्ति के रूप में। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे दान राशि आती है और वो थाली में भी पैसे आते तो उन्होंने उनको बंद कर दिया। महाराज जी के हाथ में कुछ नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने नवरात्रि से एक और कोई पुजारी है, 2 बंदों को लाके महाराज जी के अगेंस्ट रख दिया वहाँ पे। एक टाइम की महाराज जी की आरती इन्होंने ले ली, एक उनको दे दी कि आप आरती करोगे। मतलब महाराज जी पे दबाव प्रेशर बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। मुझे मारने की धमकी दिए हैं और हमारे साथ जो सहयोगी हैं उसको भी मारने की धमकी दिए हैं और पहले मर्डर हो चुका है। मतलब उसी प्रकार से संदिग्ध हालत में जैसे किसी को पता नहीं चला ऐसे भी आपको भी और आपके जो साथी को, और जब उनकी कोई जो जानकारी प्राप्त हो जाता है, जैसे कुछ दान पात में पैसा कुछ ले जाता है तो वो घर लेके चले जाते हैं, तो वो जानकारी कुछ जानकारी जो होने के बाद उनको शंका बन जाए। हम ऐसे मैं बोला कि इससे कोई आपत्ति जो कुछ करो, परंतु उनको शंका है कि हमारे जो राज समझ गया है, जिसके कारण मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे साथ को देने हैं, निकालने के हर उपाय कर रहे हैं, कई उपाय कर रहे हैं। यहाँ तक लांछन भी लगा रहे हैं स्त्री के माध्यम से, कोई ऐसा लड़की औरत महिला को भेज रहे हैं जिसके कारण से मुझे लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं और कई उपाय कर रहे हैं मुझे हटाने के लिए। तो मैं इसीलिए कलेक्टर के पास आए थे, SP के पास गया हूँ, तो यदि प्रशासन के द्वारा सुने नहीं तो फिर हम लोग धरना देंगे। कितने समय से आप उस मंदिर में रह रहे हो? कितने वर्षों से वहाँ पर आप सेवा पूजा? विगत 8 वर्षों से रह रहे हैं। विगत 8 वर्षों से वहाँ है। और तो कुछ दिनों से उनका जब ऐसी बात हुई कि जो मैं उनकी जानकारी होगी क्या क्या कर रहे हैं, कैसे पैसे ले जाए, तो तब से मुझे धमकी दे रहे हैं चाहे हटो या मृत्यु को। 8 सालों के बाद में ये कब से ऐसा करने लगा है आपसे, क्यों करने लगे, क्या कारण है? तो कम से कम 6 महीना से तो विशेष कर रहे हैं, पहले भी बीच बीच दे दिया करते थे, लेकिन 6 महीना से कुछ विशेष कर रहे हैं। मुझे पानी बंद कर रहे हैं और पानी तक खाना पीना सभी बंद कर दिए। मुझे पानी तक की पीने का पानी भी बंद कर दिए हैं। जब मैं कहीं आ जा नहीं सकता हूँ, आने जाने के लिए मना कर रहे हैं। किस तरह मंदिर परिसर में ताला बंद कर रखे हैं, रात में दिन में कहीं नहीं जा सकता हूँ। कभी कभी जब खोलते हैं तब मैं बाहर आता हूँ। कारण क्या है? जहाँ से क्यों कर रहे हैं वो? बस उनका जो क्या चाहते हैं, मतलब आपसे वो लोग क्या चाहते हैं? हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि कुछ जानकारी मुझे उनके विषय प्राप्त हुआ है, जिसके कारण मैं ऐसे कुछ नहीं, मुझे आप कुछ भी करो ऐसे का मुझे आपत्ति नहीं है उनसे, लेकिन एक शंका बना है, संदेह बना है कि जो है ना मेरा वो कुछ पैसा ले जा रहे हैं, तो क्या मंदिर का मैं मंदिर का पैसा मंदिर में लगाओ, तो ये बात मैं किसी को बोल दिया, उस बात पर फैल गया, जिसके उनका भय है कि मैं जो हमारे कुछ गुप्त बातें इसको जानकारी हो गई तो भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की धमकी। इसमें राजेंद्र शर्मा, राकेश काकड़ा, सुखदेव गुज्जर, आशीष शर्मा और कई ऐसे हैं। कौन लोग हैं ये? इस कमेटी के सदस्य। तो इसको लेकर के आपने आपके मतलब कमेटी के जो उच्च अधिकारी हाँ SDM के पास दिए हैं, SP के दिए हैं, कलेक्टर से भी बातें करें कि यदि इसका सुनवाई करें, नहीं तो ये यहाँ से जाते हैं तो इतने पैसा खिला देते थाने वालों को, थाने वाला सुनता ही नहीं, जिसके कारण से हम लोग दुखी होकर के यहाँ आए। और अब सुने नहीं तो फिर मैं धरना दूंगा, चाहे भूख हड़ताल करूँगा, चाहे जैसे भी, मैं इसीलिए उनसे मिलने आया हूँ। आगे मैं धरना दूंगा। आपका परिचय? मैं लक्ष्मण दास, वहाँ का महंत रूप में, पुजारी रूप में महाराज जी के सहयोगी हैं और सिर्फ हम संत और सनातन का साथ दे रहे हैं और माता रानी के मंदिर में ये सब हो रहा है। महाराज जी पिछले 8 साल से वहाँ मंदिर में रह रहे हैं
और ये हम सब देख रहे हैं, वहाँ मंदिर में निरंतर जाने वाले या यदा कदा भी जाने वाले जो भक्तगण हैं वो भी महाराज जी को देख रहे हैं। किसी को महाराज जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार से। महाराज जी अपने ध्यान पूजा में व्यस्त रहते हैं, अनायास ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से कुछ लेना देना है। मतलब महाराज जी के एक प्रकार से आप देखें तो इनसे कोई किसी को तो कोई तकलीफ नहीं है, आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी कुछ महीनों से जैसे 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, महाराज जी ने करवाया था चल मूर्ति के रूप में। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे दान राशि आती है और वो थाली में भी पैसे आते तो उन्होंने उनको बंद कर दिए, महाराज जी के हाथ में कुछ नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने नवरात्रि से एक और कोई पुजारी है, 2 बंदों को लाके महाराज जी के अगेंस्ट रख दिया वहाँ पे। एक टाइम की महाराज जी की आरती इन्होंने ले ली, एक उनको दे दी कि आप आरती करोगे। मतलब महाराज जी पे दबाव प्रेशर बनाने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं वो लोग। जब हम लोग जाते हैं, जैसे बुद्धि प्रकाश ही है, बनवारी लाल शर्मा है, मेरा नाम शारदा जोशी है, ये लोकेश पारिक है, हम ये मांग कर रहे हैं कि देखो महाराज जी यहाँ से नहीं जाने चाहिए। विरक्त संत हैं, फलाहारी हैं, भोजन नहीं पाते हैं, कोई समिति का सदस्य इनको 1 रुपया नहीं देता है और ना ये लेते हैं, ना महाराज माँ की सेवा करने के लिए इनको कोई दान राशि दी जाती है। माँ की सेवा महाराज जी जब से कर रहे हैं तब से भक्तों की संख्या मंदिर में बढ़ी है, उनकी आय का स्रोत बढ़ा है। वो ये जानते हैं कि हमारी मंदिर की आय महाराज जी की वजह से बढ़ी है, क्योंकि पूजा अर्चना हर प्रकार का उत्सव महाराज जी मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। जैसे काशी से पंडित लाना, महाआरती जैसे गंगा मैया की होती है, वैसे मैया की आरती नवरात्रों में काशी के पंडितों से द्वारा करवाना, बड़ी महाआरती करवाते हैं। तो ऐसे करके भक्तगण बढ़ गए। अब उनकी वो हो गया कि हमारे भक्त तो बढ़ ही गए हैं, दान राशि स्टार्ट हो ही गई है, जो अधिक से अधिक बढ़ी गई है। तो अब महाराज जी के ऊपर वो हो गए कि इनको निकालना है। हमने हर प्रकार से उनसे बात करने की, मध्यस्थता करने की कोशिश की है। उन्होंने यही कहा कि हम इनको नहीं रखेंगे, हम ये कहते हैं कि महाराज जी को रहने दो, हमें कुछ लेना देना नहीं बाकी।